स्टूडेंट। तो 3D हम क्लास के अंदर कर रहे थे, उसकी 11.1 एक्सरसाइज हम सोल्व कर चुके थे। उसके बाद 11.2 एक्सरसाइज में आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी बता दी थी। दो तरीके से हम लाइन की इक्वेशन निकालते थे। एक तो थी उसकी वेक्टर फॉर्म, वो होती थी R इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। ये वेक्टर थी उसकी वेक्टर फॉर्म। और एक जो इसकी कार्टेशियन फॉर्म थी वो क्या थी, x माइनस एक्स वन डिवाइड में a, y माइनस वाई वन डिवाइड में b और z माइनस जेड वन डिवाइड में c। जहां पर किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता थी। एक तो उसका क्या चाहिए आपको, पासिंग पॉइंट, और एक क्या चाहिए उसकी डायरेक्शन। जहां a किसको डिनोट कर रहा है, उसके पासिंग पॉइंट को डिनोट करता है, और b किसको डिनोट करता है, उसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। वहीं ये इसके कार्टेशियन फॉर्म होती है, जैसे आपने वो +1 के अंदर भी किया था पोलर फॉर्म, और वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर की थी। तो हर एक इक्वेशन की दो फॉर्म होती है इसके अंदर, जैसे एक वेक्टर फॉर्म और एक कौन सी फॉर्म, इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। वहां पर जो अगर वेक्टर के अलावा अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर एक कार्टेशियन फॉर्म होती है, एक पोलर फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर जिसके अंदर एरो का सिंबल हो तो वो वेक्टर फॉर्म हो गया, जिसके अंदर एरो का सिंबल है तो वो कौन सी फॉर्म निकल आएगी, वो इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। x माइनस एक्स वन, जहाँ x1 y1 z1 होते हैं उसके पासिंग पॉइंट, और a b c क्या होती है उसके डायरेक्शन रेशियो। इसी तरह अगर लाइन आपके पास है 2 पॉइंट से, तो इक्वेशन क्या बताई थी, x माइनस एक्स वन डिवाइड में x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन डिवाइड में y2 माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन डिवाइड में z2 माइनस जेड वन। ये इसकी थी कार्टेशियन फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म होती थी r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा ऑफ b माइनस ए। ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती थी जब जब लाइन आपके दो पॉइंटों से क्या हो रही हो, पास हो रही हो। तो इस तरह से ये इनकी दो इक्वेशन थी। ये सब आपको क्लास के अंदर भी बता दी गई थी। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी 11.2 एक्सरसाइज है उसके हम सोल्व करेंगे अभी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अभी, शो दैट दी थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पर दो तीन लाइनें दी गई हैं। फर्स्ट लाइन की दी थी उसने कंपोनेंट 12/13, सेकंड अभी माइनस के 3/13, उससे नेक्स्ट आपकी माइनस के 4/13। ये आपकी फर्स्ट लाइन है। इसी तरह उसकी जो आगे वाली जो दो लाइनें हैं वो इस तरह से हैं। तो ये तीन लाइनें इस तरह से दे दी गई। ये तीनों लाइनें क्या दे दी, उनके डायरेक्शन कोसाइन उसने दे दिए गए। यानी इसको हमने नाम दे दिया अभी L1 M1 N1, इसको नाम दे दिया L2 M2 N2, इसी तरह N1 L3 M3 और N3। यहाँ पर हमने प्रूफ करना है कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी आपका किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। और जब यहाँ पर हम लाइन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो वहां पर उसकी जो डायरेक्शन रेशियो होती है B1 डॉट B2 वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका जीरो के इक्वल। और अगर उसने डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं तो पहले वाला जो डायरेक्शन कोसाइन का डॉट आपका इनके डॉट के साथ क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसका इसका डॉट करो वो भी जीरो आना चाहिए, इसका डॉट वो भी जीरो, इसका डॉट वो भी जीरो। अगर डॉट प्रोडक्ट इनकी जीरो आ रही तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। जैसे इसके साथ करोगे 12 4 जा 48 डिवाइड में 169 माइनस 12 3 जा 36 डिवाइड में 169, और 3 4 जा 12 और डिवाइड में 69। तो 169 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 2, और दूसरा सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है 3 4 माइनस 2 3 4 माइनस 2। इनसे इन दो पॉइंटों से कोई लाइन पास होकर जा रही है, और वो जो लाइन है परपेंडिकुलर है, वो जो दूसरी जो लाइन है वो किससे पास होकर जा रही है, वो 0 3 2, और एक क्या है उसकी 3 4 5 6 3 5 6 इससे। यानी इनसे जो लाइन पास होकर जा रही है वो इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन इन दो पॉइंटों से जो लाइन बनेगी, आपकी लाइन की इक्वेशन क्या आती थी, R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस में लैम्डा ऑफ B माइनस ए।
जहाँ ए होता है उसका पासिंग पॉइंट और बी और ए भी उसके पासिंग पॉइंट होती है, इस तरह से होती है लाइन। यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट आएगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, बी। तो इन दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही तो ये ए होगी उसका पासिंग पॉइंट, आप बी भी ले सकते हो यहाँ पर। और जो बी माइनस यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी में से आप जब पोजिशन वेक्टर ऑफ ए लेस करते हो तो वो उसके डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगी, उसके डायरेक्शन रेशियो। अब हमें चाहिए कि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो। जब दो लाइनों के आपस में एंगल निकालते हैं हम, जो कोस थीटा निकालते हैं, वो निकालने का फार्मूला होता है b1 डॉट b2 डिवाइड में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। अब ये b1 और b2 क्या होते हैं, मान लिया आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो बन गया आपकी a1 प्लस में लैम्डा ऑफ b1, और जो सेकंड लाइन है वो क्या बनेगी a2 प्लस में लैम्डा ऑफ b2। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, उन्हीं के बीच में हमने एंगल निकालना होता है। तो अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो 3 में से 1 को लेस किया भी 2, 4 में से -1 लेस किया 5, -2 में से 2 को लेस किया -4। अब इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, 3, 2, 4। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गई तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे आप, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 4 4 जा 16, माइनस के 16 और प्लस के 10 और प्लस के 6, तो ये 0 आ जाएगा भाई। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर चेक करना था। पैरेलल चेक करना होगा, जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती थी कि जो ए वेक्टर है नहीं आपका, वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपका लैम्डा ऑफ बी। तो यहाँ पर भी जैसे इस तरह से आप डायरेक्शन रेशियो निकालोगे पहली लाइन के और दूसरी लाइन के, उन दोनों लाइनों के बीच में अगर कोई कॉमन आके वो इक्वल आ रहे हैं, वो लैम्डा की वैल्यू आ रही है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट, किससे पास हो रही है वो, 1 2 और 3 से भाई। यानी उसका पासिंग पॉइंट दे दिया 1 2 3, और एंड पैरेलल टू द वेक्टर, किस वेक्टर के पैरेलल दे दी उसने, 3i प्लस 2i, 3i प्लस 2j माइनस 2k। और लाइन की इक्वेशन के लिए एक आपको पासिंग पॉइंट चाहिए और एक उसको डायरेक्शन या पैरेलल चाहिए। तो इक्वेशन आपको पता है अभी, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। जहाँ x1 y1 z1 हो जाएंगे उसके पासिंग पॉइंट और a b c हो जाएंगे जिसके वो पैरेलल है उसके कंपोनेंट पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस, यानी पासिंग पॉइंट आपको मिल चुके हैं और डायरेक्शन रेशियो आपको मिल चुके हैं, तो आप इक्वेशन इसकी बता सकते हो आसानी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपने कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। जो पासिंग की थ्योरी है भाई, 2 -2 4 -5 और पैरेलल टू द लाइन, किस लाइन के पैरेलल दे दिया उसने, x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6। इसके वो पैरेलल दे दी। अब पासिंग पॉइंट उसने दे दिया, उसके कितने दे दिए, -2 4 -5, यानी पासिंग पॉइंट आपको मिल चुके। अब क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन। अब ये जो कार्टेशियन फॉर्म हम लिखते थे यहाँ पर, ये ऊपर वाला ये किसको डिनोट करते थे, उसके पासिंग पॉइंट, और नीचे वाले किसको डिनोट करते थे, उसके डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये इसके डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। तो जो रिक्वायर्ड लाइन आपकी, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो सेम आ जाएंगे, यानी कांस्टेंट के इक्वल इस तरह से। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट पे -2i 4j -5k प्लस लैम्डा ऑफ इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3i प्लस में 5j प्लस में 6k। वो आपको पहले भी बता चुके थे भी, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर पैरेलल या कोलिनियर हो तो वो उनके डायरेक्शन रेशियो होते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ b। तो इस तरह से आज आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आज आपने सॉल्व करना है भाई। धन्यवाद।